गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मार्केट की डेप्थ नहीं पता चल रही है। अब क्या करें? एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट से, लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मार्केट इतना नीचे घुस जाएगी और लगातार मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। आप देखेंगे कि ये 7% माइनस हो गया है। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो ये 7% माइनस हो गया है। 7% का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर ईटीएफ में 7% है तो स्टॉक्स में कितना परसेंट होगा, लगभग इसका डबल। ठीक है, अगर जिन्होंने स्टॉक्स लिए होंगे तो उनको पता होगा कि कितना मार्केट नीचे चला गया है। इसने टोटल रेड रेड कर दिया है। अब रिकवरी कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, किसी को कोई पता नहीं है। सब अपना एनालिसिस दे रहे हैं। देखिए, रिकवरी कहाँ तक होगी, कैसे होगी, क्या होगी, इसके लिए बहुत लोग एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि रिकवरी, जो मार्केट है वो बाउंस बैक कब करेगा। ठीक है, सब अपना गेस कर रहे हैं, सब अपना प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी तभी होगी जब मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी का मतलब यह है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी ये सेल कर रहे हैं, लगातार सेल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डीआईएस बाय करते हैं, उसके बाद फिर सेल हो जाता है, तो यानी थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर उठती है, उसके बाद फिर नीचे धड़ाम हो जाती है। यानी कि 1% अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो उसके बाद 2.5-3% नीचे जा रही है, यानी कि 1% ऊपर तो 3% नीचे, तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रेंड नीचे का ही बना हुआ है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्केट को अभी ये मत समझिए कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ है। ये अभी नीचे का ट्रेंड है और ये नीचे अभी जाएगी, और अभी ये नीचे कितना जाएगी अभी कोई पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें कायम रहेंगे। जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमने गूगल शीट आपको शेयर की थी, पुराने जो हमारे ओल्ड वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस हैं। आप उस गूगल शीट को आप ओपन कर सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक लर्निंग प्रोग्राम है, ईटीएफ बिजनेस स्कूल। सिर्फ ईटीएफ, देखिए अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ ईटीएफ लिए हुए हैं। ये सारा हमारा पोर्टफोलियो ईटीएफ का है। तो यहाँ पर अभी जो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर कोई भी ईटीएफ हमारा अगर 15% से अगर ऊपर जाता है, ठीक है, जो टॉप क्लास के ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो 15% से ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, सेम उतनी ही क्वांटिटी हम लेंगे उसके अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक 20, अगर ये 12% है, अगर ये 15% जाएगा तो हम उतनी ही क्वांटिटी इसके अंदर उठाएंगे, यानी 799 क्वांटिटी हम इसके अंदर उठाएंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सिल्वर 20 के अंदर हम कर, सॉरी, पीएसयू बैंक 20 के अंदर हम अभी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रडार पे है अभी। ठीक है, 15% से ऊपर होगा तभी हम इसमें इन्वेस्टिंग कर देंगे। उसके बाद है निफ्टी 20। निफ्टी 20 के अंदर अभी माइनस ये चल रहा है, 5% के आसपास है। तो अभी ये और नीचे आएगा, आने दो इसको, देखते हैं। अगर ये 10% के आसपास आएगा तो तब देखेंगे, इसमें विचार करेंगे। उसके बाद है हमारा 15% से ऊपर है हमारा जूनियर 20। तो जूनियर 20 के अंदर भी हम प्लान करेंगे आगे की, 15% से ऊपर हो गया, अब हम सेम क्वांटिटी यानी कि 51 जो क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी लेने की हम कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो 15% से ऊपर कोई भी अगर चाहता है, जैसे 15, 16, 17%, क्योंकि अभी मैंने जूनियर 20 में अभी मैंने इसीलिए इसको होल्ड किया है। ठीक है, अभी इसमें एवरेजिंग मैंने इसलिए नहीं की इसके अंदर, क्योंकि अभी मुझे मार्केट की डेप्थ का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर ये रुकेगी मार्केट। जहाँ पर ये रुकेगी वहाँ पर मैं इसको लेना चाहूँगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कम से कम 20% माइनस हो जाए, तो उसके बाद मैं सेम क्वांटिटी यानी कि 51 क्वांटिटी इसके अंदर लूँगा। ठीक है, नहीं तो मैं इसको होल्ड करके रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपका आ, ये ICICI B22 है। इसके अंदर भी 9% के आसपास है, तो ये भी अभी देखते हैं, लेट्स सी। अगर मान लीजिए कि ये 15% से ऊपर अगर हो जाता है तो उसके बाद सेम क्वांटिटी हम इसके अंदर लेंगे। तो हमारी अब स्ट्रैटेजी ये है कि हमें इंतज़ार करना है, ये और नीचे गिरे। जितना ये नीचे गिरेगी मार्केट 15% से ऊपर, फिर हम उसके अंदर एक प्लान करेंगे इन्वेस्टिंग का। ठीक है, तो लेकिन वो टॉप ईटीएफ के अंदर ही हम करेंगे, जैसे सीपीएससी हो गया। ये 15% से ऊपर होगा तो हम सेम क्वांटिटी लेंगे, 601 सीपीएससी के अंदर हम कर सकते हैं। उसके बाद सीपीएससी के बाद ICICI B22 के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जूनियर 20 के अंदर हम कर सकते हैं, इंफ्रा 20 के अंदर हम कर सकते हैं, निफ्टी 20 के अंदर हम कर सकते हैं, पीएसयू बैंक 20 के अंदर हम कर सकते हैं, सिल्वर 20 के अंदर कर सकते हैं, और भी ईटीएफ्स हैं उनके अंदर हम कर सकते हैं जो टॉप क्लास के ईटीएफ हैं, जो 10 ईटीएफ हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये जो बाकी जो ईटीएफ हमने लिए हुए हैं ये भी
नीचे चले गए हैं, 13-13, 15-15% नीचे चले गए, यानी कि ईटीएफ इतनी ज़्यादा क्राइसिस हो गई है मार्केट के अंदर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पॉजिटिव था और वो सारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई है मार्केट के अंदर, और बहुत ही एक ऐसा भय हो गया है कि लोग भागने लग रहे हैं मार्केट से। ठीक है, अपना पैसा छोड़ छोड़ के लोग भागने लगे हैं, सेल कर रहे हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जिन लोगों ने स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा रखा है, तो उनका जब 40-40, 50-50% जब माइनस हो गया है, तो वो लोग डर चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि 40-50% ना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगा रखा है और उसका 5 लाख माइनस हो गया, तो इसका मतलब है कि पसीना छूट जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर हमारा ईटीएफ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 7% कोई बहुत बड़ा नहीं है। जिन लोगों का 40-40% है, उनसे आप पूछिए कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, पूरा पसीना, उनका पूरा शरीर जो है पसीने से भीग जाएगा अगर 40% अगर माइनस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि वो हमें पता है कि ईटीएफ के अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि ईटीएफ हमारा 20 से 24% के आसपास माइनस है, और हमने इसके अंदर जो एवरेजिंग करने के बाद हमारा सिर्फ 7% के आसपास है। और हमने ये भी कहा था कि ये 10% तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% तक भी जाएगा, ये 12% मैक्सिमम तक जा सकता है। ठीक है, फिर हम इसकी एवरेजिंग करेंगे। अगर ये ओवरऑल 10% से ऊपर ये चला गया, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ईटीएफ के अंदर हमें इन्वेस्टिंग करना है, उसके बाद हम करेंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं इसका -10% होने का। ठीक है, मैं मार्केट में -10% का इंतजार कर रहा हूँ कि -10% हो, और उसके बाद हम इसके अंदर लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये स्ट्रैटेजी है मेरी कि ओवरऑल -10%। दूसरा है, अगर कोई भी 15% से ऊपर होता है, जैसे पीएसयू बैंक बीज है, अगर ये 15% से ऊपर होता है, तो तब जाके हम इसमें देखेंगे। निफ्टी बीज के अंदर देखेंगे, जूनियर बीज, इंफ्रा बीज, सीपीएससी बी, भारत आईसीसी बी, B22, डेवॉ बीज के अंदर भी हम देख सकते हैं, सीपीएससी। ठीक है, तो इन ईटीएफ के अंदर हम देख सकते हैं एवरेजिंग करने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमारा पहली स्ट्रेटजी का पहला पार्ट ये है। ठीक है, पहला पार्ट ये है कि 10% हो जाए, और नहीं तो 15% से ऊपर हो जाए, फिर हम करेंगे दूसरा। हो गया ये। तीसरा है, सिल्वर बीज के अंदर अभी आप देख रहे होंगे कि ग्रीन हो गया है हमारा, 4080 के आसपास आ रहा है। तो अगर ये 8000 10,000 के आसपास हमें दे देगा, तो हम इसमें से एग्जिट कर देंगे, और हम इस फंड को, हम इसको री इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, री इन्वेस्ट कर देंगे। हमें लगेगा तो हम री इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि गोल्ड में लेना चाहिए या सिल्वर में अगेन इसमें एंट्री करनी चाहिए, तो वो देखेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये हमने बना रखी है। तो अब देखते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं नीचे आने का। देखो, वीडियोस फ्रिक्वेंटली, मैंने आपको कहा था कि वीडियोस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं आती, कभी कभी बहुत ज़्यादा हम व्यस्त रहते हैं, और व्यस्तता के कारण हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और रेगुलर वीडियो बनाने में भी आपको सेम वही अपडेट मिलेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ है, हम किस तरीके से इसमें से बाहर आए। ये सब चीज़ें जो है बार बार रिपीटेशन होती जाएंगी। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। हमने इसको होल्ड किया हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है और आपने ईटीएफ लिया हुआ है, तो आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए। अगर मैं इसको 20 साल के लिए भी, मान लीजिए मैंने इसको होल्ड कर दिया, तो क्या ये 20 साल में रिकवरी नहीं होगी मेरी? ठीक है, 20 साल में तो ये डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, हो सकता है 4 गुना हो जाए। तो मेरा जो होराइजन है इन्वेस्टिंग का, वो बड़ा लॉन्ग टर्म है। ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म में तभी खेलता हूँ जब ये मुझे 3% के आसपास दे देता है, 2-3%, 3%, 4% अगर दे देता है, तो उसके बाद ये चलता रहता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग तो चलती रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ईटीएफ ऐसा है कि जिसने बिल्कुल धराशायी हो गया, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ऊपर आएगा। ठीक है, कभी ना कभी तो ऊपर आएगा। यदि वो नहीं आएगा, सपोज वो नहीं आएगा, ये सपोज मैं ये ले लेता हूँ अल्फा का, ये अल्फा है, सपोज ये नहीं आएगा, 13% है, मान लीजिए 3% पे भी आ गया, 4% पे, कोई बात नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो ऐसे ईटीएफ में हमेशा क्या है, इन्वेस्टमेंट कम रखना। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखी, तो ये आपको धराशायी कर देगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपने इन्वेस्टिंग सिर्फ उन्हीं ईटीएफ में करनी है जो ईटीएफ बहुत ही टॉप क्लास के ईटीएफ है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देखेंगे कि 10 ईटीएफ और 9 ईटीएफ की वीडियोस हैं, आप उनको देख लीजिए कि टॉप क्लास के कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जो, जिनमें जिन पे हम रिलायबल
हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोग मार्केट के झटकों को झेल रहे होंगे। ठीक है, मार्केट के जो झटके हैं वो हर किसी को झेलने पड़ेंगे यदि मार्केट में रहना है, नहीं तो मार्केट उठा के फेंक देगी। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, हम लोग झटके झेल रहे हैं और हम अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम है, और ये स्ट्रैटेजी जो है हमेशा चलती रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी स्थिति क्या है, सही है स्थिति इसकी भी, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। दूसरे डिमेट अकाउंट की 5% के आसपास है, 5.5% के आसपास ये माइनस है, और ये 7% के आसपास माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंडर कंट्रोल है। तो जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होंगी तो ये हमारा पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया है कि जो जो हमारा सपोज सिल्वर बीज है, इसमें भी मैंने सिल्वर बीज में इन्वेस्टिंग किया था। तो ये हमें अगर मान लीजिए 2,000 के आसपास भी दे देगा, 17 दूनी 3400, 2 रुपये, 3400 रुपये के 3,000 से ऊपर दे देगा तो मैं इससे निकल जाऊंगा। और यहाँ पर अगर ये मुझे 3 रुपये भी दे देता है, यानी 7,500 रुपये यहाँ पर दे देगा, 2,500 रुपये के आसपास वहाँ दे देगा, यानी टोटल 10,000 के आसपास दे देगा, तो आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने अपना 10,000 रुपये निकाल दिया है, और उसके बाद मैं उसको री इन्वेस्ट करूंगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है यही हमारी चल रही है स्विंग ट्रेडिंग की, और ये चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चलती रहेगी। जो नेगेटिव है उसको रहने दो, उसको हमने होल्ड कर दिया है। तो जो नेगेटिव वाले हैं वो हमेशा होल्ड रहेंगे, और बाकी स्विंग चलते रहेंगे, एवरेजिंग होती रहेगी, स्विंग चलते रहेंगे। और जो हमारी गूगल शीट है उसको इस्तेमाल अगर करेंगे तो आप एक कंट्रोल्ड मैनर के साथ आप काम कर सकते हैं, आप एज ए इन्वेस्टर बन सकते हैं या स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। यदि आप अनकंट्रोल्ड वे में चलेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास फंड है और मार्केट थोड़ा सा नीचे गया हल्का सा, आपने क्या किया, 50% वहीं ठोक दिया। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे गया, फिर आपने 50% और ठोक दिया। और उसके बाद अब आपके पास फंड नहीं बचा, और मार्केट क्या है कि 10%, सॉरी 3%, 5% और नीचे चलेगी, उसके भी नीचे, तो आपका जो टोटल जो आपने इन्वेस्ट किया है वो माइनस ही रहेगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, वो माइनस ही रहेगा। तो इसीलिए आप हमेशा अपने फंड को डिवाइड करके ही इन्वेस्टिंग करें। देखो फ्रेंड्स, ये जो मैंने इन्वेस्टिंग किया था, ये मैंने धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग किया है। ठीक है, धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग किया है। हालांकि मार्केट से मुझे इतनी अम, मतलब इतना अभी वो नहीं था कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे घुस जाएगा, इसने तो तहस नहस कर दिया है। ये समझ लीजिए कि 24% मार्केट नीचे चली गई है, 24% नीचे चली गई। ये तो मैंने एवरेजिंग करके, ये जो 13% आप देख रहे होंगे, 13% 14% है, इसका मतलब है कि मैंने 10% ऑलरेडी नीचे लिया हुआ, तब जाके 14% दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो 14% जो आपको दिखाई दे रहा है, 12% ऑलरेडी मैंने 10 to 12% नीचे लिया हुआ है, तब जाके ये है। यानी कि ये कितना और नीचे, यानी 24-25%, 25% के आसपास प्रत्येक ईटीएफ, मतलब ऑलमोस्ट ईटीएफ अगर ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 24-24%, 20% से लेकर और 30% के बीच में ईटीएफ नीचे घुस चुका है। जब 25-25% ईटीएफ नीचे घुस चुका है तो इसका मतलब है कि आप ये समझ सकते हैं कि स्टॉक्स की क्या हालत होगी। जिन लोगों के पास स्टॉक्स हैं वो बेचारे कितने ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि रिकवरी कब तक बनेगी। और स्टॉक्स के अंदर रिकवरी बहुत ही मुश्किल से बनती है, उसमें एक एक साल लग जाता है। 40% क्या, मैं कह रहा हूँ कि 10% भी कवर करना ना, अगर फंडामेंटल रिपोर्ट अगर मान लीजिए खराब आ जाती है, आज न्यूज़ की वजह से कोई स्टॉक्स नीचे गिरा हुआ है, और कल उसकी अगर न्यूज़ गलत आ जाती है, या उसका जो बैलेंस शीट है वो सही नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, सेल्स नहीं होती हैं, तो इस तरीके के कुछ फंडामेंटल अगर इश्यूज हो जाते हैं तो उसको 40% ऊपर आने में सालों साल लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है स्टॉक्स के साथ। इसीलिए हम डायरेक्ट जो फंड है हमारा, हम स्टॉक्स के अंदर कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि जो भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप अपना पैसा स्टॉक्स के अंदर मत लगाइए। सबसे पहले पैसा कमाइए ईटीएफ से, और जो पैसा आपके पास आ गया उसको आप लगाइए स्टॉक्स के अंदर। तो अगर वो पैसा मान लीजिए सालों साल तक भी माइनस रहेगा तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मार्केट से कमाया हुआ पैसा है और उसके बाद आपने वहाँ स्टॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो वो एक तरीके से आपने समझ लीजिए कि वो आपने गुल्लक के अंदर डाल दिया। अब उसको आप जो है 10 साल 20 साल बाद के लिए समझ लीजिए कि आपने उसको उसको भूल गया। तो स्टॉक्स में जो पैसा आप डाल रहे हैं ना, तो उसको आपको भूलना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा बनेगा। नहीं तो फिर डेली डेली अगर आप स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को देखते रहेंगे तो क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे मार्केट के प्रति, और मार्केट आपको फिर बाहर फेंकना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि इस मार्केट ने ना बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको नेगेटिव कर दिया है और बाहर फेंक दिया है। तो कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया है, विचार कर लिया है कि शायद वो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करें या ना करें।
ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़े स्ट्रेस का कारण भी है। मार्केट का नीचे गिरना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाता है अगर मार्केट इसी तरीके से, मार्केट अनकंट्रोल्ड मैनर से नीचे घुसती चली जाती है, बेरिश मोड में आ जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को, कि यदि आप ईटीएफ के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि पेशेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में आपको जिता सकती है। दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो, किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया तो उसका नेगेटिव ज़्यादा होगा, उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। किसी ने कम पैसा लगाया तो उसका ये ओवरऑल प्रॉफिट भी उसका कम होगा। ठीक है, रिस्क भी कम होगा। तो इसमें क्या है कि आपका जो रिस्क है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर किया हुआ है। यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बड़ा रिस्क होगा, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बड़ा रिस्क हो सकता है। तो वो ये रिस्क की गेम है, और रिस्क की गेम को खेलने के लिए आप रिस्क टेकर भी होने चाहिए। यदि आप रिस्क टेकर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी बॉन्ड में अपना पैसा रखिए, एफडी में रखिए, सेविंग अकाउंट में रखिए, कहीं भी आप रखिए, प्रॉपर्टी में डालिए, जहाँ पर आपको लगता है कि 100% है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। वहाँ रेट ऑफ परसेंटेज वहाँ पर आपको कम मिलेंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की पर्सनैलिटी है। ठीक है, आप रिस्क टेकर हैं तो ये आप इसके अंदर पेशेंस के साथ बने रह सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको बेचैनी होगी, और बेचैनी होने के बाद आप इस मार्केट से बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहता हूँ, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 5,000 क्रॉस हो चुके हैं, और मैक्सिमम लोग, मैं ये समझता हूँ कि वो ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। ईटीएफ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है यदि देखा जाए, लेकिन इसको एक प्रोसेस के साथ हमें करना पड़ेगा, तभी जाके हम एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कर सकते हैं। देखो, प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट क्रैश करेगी, या मार्केट के अंदर स्लम्प आएगा, नीचे जाएगी मार्केट, तभी जाके हम इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर की तरफ चलती रहती है, ऊपर की तरफ चलती रहती है, तो क्या होता है, हमें उस तरीके का प्रॉफिट नहीं होता जो हम चाहते हैं। इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेडर्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में उनका शॉर्ट टर्म विजन होता है, तो उसके हिसाब से वो लोग घबराना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो एवरेजिंग करते रहते हैं, एवरेजिंग थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं, लॉन्ग टर्म में उनका पैसा बनता है। तो पैसा बनेगा, और जरूर बनेगा, ठीक है, लेकिन पेशेंस के साथ बनेगा। इसीलिए अपने पेशेंस को और विश्वास रखो, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ डाउट अपनी स्ट्रैटेजी पे नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि एक आध ईटीएफ है, मान लीजिए ब्लॉक हो जाए, खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसा हो सकता है, चलो, कि एक आध कोई ईटीएफ ऐसा हो जाए। इसीलिए आप रिस्क को डिवाइड करके एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार करके और स्विंग ट्रेडिंग करें। ठीक है, और जो भी पैसा आप कमा रहे हैं इसके अंदर, उससे आप री इन्वेस्ट करके फिर दोबारा से कंपाउंडिंग के लिए उसको डालें। तो यही एक प्रोसेस है जो हम फॉलो कर रहे हैं। ये स्लो प्रोसेस है, हमने कहा था, इसलिए डेली वीडियो आना थोड़ा मुश्किल होता है। कई लोगों का, सब्सक्राइबर्स का कहना है, सर आप ये वीडियोस कम आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लर्निंग वीडियोस है। हमें लगेगा कि हमें आपको कुछ लर्न करवाना है तो हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम वेट करेंगे फर्दर उन चीज़ों को कोलेट करने, नॉलेज को कोलेट करने के लिए, और हम कोलेट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो अभी की जो प्रेजेंट नॉलेज है, जो हमारी नॉलेज है, वो ये कहती है कि पेशेंस के साथ खड़े रहिए और प्रॉफिट का इंतज़ार कीजिए। यदि आप प्रॉफिट का इंतज़ार करते हैं तो प्रॉफिट बनेगा। और अगर सेल्फ डाउट के साथ यदि आप घबरा जाते हैं कि आपको मार्केट से निकलना है, निकलना है, निकलना है, तो आप बाहर निकल जाएंगे, और उसके बाद पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप, ये एक बहुत ही अच्छा मौका होता है। यहाँ पर हम लालची बन जाते हैं। अगर मुझे कौड़ी के भाव ये मिलना स्टार्ट हो गया ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये पीएसयू बैंक बीज है, जस्ट ए सेकेंड, ये पीएसयू बैंक बीज है, देखो, पीएसयू बैंक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक से कोई जीरो तो हो नहीं जाएंगे। अगर ये मुझे 20% के आसपास माइनस दिखाता है ना, यहाँ पर, ये देख रहे हो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि मैं इसके अंदर 2,000 क्वांटिटी, ठीक है, इसके अंदर कम से कम 2,000 क्वांटिटी में ठोकने वाला हूँ, अगर ये 20% के आसपास मुझे माइनस दिखाएगा। ठीक है, मतलब ये 20%, या अगर आप देखेंगे ये 60 में अगर आ गया, तो समझ लो मैं इसमें 2,000 क्वांटिटी ठोकने वाला हूँ। और हो सकता है कि 2,500 ठोकूं, 3,000 ठोकूं। पीएसयू बैंक बीस की बात करूँ। ठीक है, क्योंकि ये कौड़ी के भाव मुझे मिलेगा। 60 का मतलब ही कौड़ी के भाव मिल रहा है भाई आपको। ठीक है, अगर ये मान लीजिए मुझे 250 पे अगर चला जाता है,
ये 250 पे चला जाता है तो मैं सेम क्वांटिटी 500 क्वांटिटी इसके अंदर लेना चाहूँ, क्योंकि ये भी नीचे में कौड़ी के भाव तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका रेट मतलब एक मार्जिनल डिस्काउंट रेट पे मुझे मिल रहा है। तो आज ये जो ईटीएफ है ये सारे डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं, यानी कि माल सस्ता हो चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है, बाजार में। भाई जब, एक चीज ये बताओ, जब बाजार में माल सस्ता है और जिसकी कीमत आगे होगी, ज्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उस माल को उठाना स्टार्ट करेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, वो आज ही मतलब इस मार्केट की सिचुएशंस के अंदर जो है फायदा उठाता है। और जो लोग अभी डरे हुए हैं, वो क्या करते हैं कि अपने डीमेट अकाउंट को बंद करके और शांति से बस एक झलक देखते हैं, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद कुछ काम नहीं करते उसमें। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी मार्केट में हमें लालची बनना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके हमें अपने प्रोसेस के हिसाब से उसको लेना पड़ेगा। और अगर कोई कौड़ी के भाव अगर मिल रहा है ना, तो उसको उठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। और कोई दिक्कत नहीं है, बाजार का ये एक बिहेवियर है, इस बिहेवियर को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।